रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम नईम इब्राहिम साबका MP हूँ, मौजूदा टिकट होल्डर हूँ PTI का। मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बाखबर ज़राए से पता चला है कि हमारे ख़िलाफ़ कुछ लोग गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारे नाम के बैनर पोस्टर लगा के कुछ लोग आला अदारों को हिट करेंगे। मेरी आला अदारों से, आला हकाम से, इस्टेब्लिशमेंट से ये मुद्दबाना गुजारिश है। मैं तो एक पुरअमन शहरी हूँ, अदारे भी हमारे हैं, ये फ़ौज भी हमारी है। हमारी फ़ौज के साथ कोई ऐसी बात नहीं। हमारी फ़ौज है तो हम अमन की नींद सोते हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। लेकिन कुछ अनासर इसको गलत इस्तेमाल करके हमें हिट करना चाहते हैं, नारेबाजी से, हुल्लड़बाजी से, बयानबाजी से। मैं अपने वर्करों को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये एक इलेक्शन है, सिर्फ आपने पुरअमन रहना है। जो भी मेरा वर्कर इस किस्म की हरकत करेगा वो मेरा वर्कर नहीं होगा। मैं वाज़े तौर पे बता देना चाहता हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, पुरअमन शहरी हूँ। और इंशाअल्लाह ये तो सिर्फ एक इलेक्शन है, इलेक्शन के जलसे हैं। लेकिन मेरा इंतज़ामिया या मेरी फ़ौज से कोई, मेरी फ़ौज मेरी अपनी ज़ाती फ़ौज है। हमारे अपने गांव के कुछ लोग इस वतन की खातर शहीद हुए हैं। पिछले साल मेरा कज़न कैप्टन सिकंदर सहेल शहीद हुआ है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ यही है। दूसरी बात, मेरी मोदबाना गुजारिश है DPO पाकपतन से कि सर, मेरी आपसे ज़ाती रिक्वेस्ट समझे कि ये जो SHO सिटी है, ये मेरे मुखालिफ के साथ मिलकर सारी रात मेरे वर्करों के घर में रेड करता है, चादर चार दीवारी के तकद्दस को पामाल करता है। हर घर में कैमरे लगे हुए हैं। मैं सबूत के तौर पर जिन घरों में ये गया है, रात 10-12 घरों में गया है, उसकी वीडियो मौजूद है मेरे पास। सारे इसको रोकें। ये पुलिस का इलेक्शन नहीं है, ये अवाम का इलेक्शन है। तो मेरी DPO पाकपतन से मुद्दबाना गुजारिश है, ना भी माने मैं कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि हुकूमत आपकी है, डंडा आपके हाथ में है। लेकिन 3-3 घंटे किसी इज्जतदार के घर में बैठना, ये सर राय खिजर साहब रोज़ाना ड्यूटी देते हैं मेरे मुखालिफ के डेरे से, रात रोज़ाना इंस्ट्रक्शन लेते हैं वहाँ से। सर DPO आप हैं, आप जो हुक्म करें हम हाज़िर हैं। हमारे किसी वर्कर की ज़रूरत है तो हम हाज़िर हैं। हमारे वर्कर का खून इस मिट्टी के लिए हाज़िर है। तो सर, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ये जो प्रोपेगेंडा भी बनने वाला है ना, इसमें भी SHO बिल्कुल उनके साथ मिला हुआ है। तो मेरा ऐसे प्रोपेगेंडे से कोई तल्लक नहीं है। सर, मेहरबानी करके आप SHO सिटी को या तो समझा दें या इसकी जगह पे किसी और को लगा दें। ये रोज़ की हाज़िरी मेरे मुखालिफ के डेरे पे, ये सर एक मेरे ख़िलाफ़ साजिश बन रही है। मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूँ, वीडियो है मेरे पास, हर घर में कैमरे लगे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। तो सर आप इसको रोकें ताकि ये एक फेयर इलेक्शन हो। अगर मेरे वर्करों पे ऐसे ही रेट होता रहा तो सर फिर ये फेयर इलेक्शन तो नहीं है। 2 दिन पहले भी मेरे एक भाई को, सर पुरअमन शहरी है, टैक्स देता है और हमारे टैक्स से ही आपकी सर तनख्वाहें जाती हैं, उनको नज़रबंद कर दिया गया। सर रज़वान हमारा एक साथी है और मुझे बाखबर ज़राए से पता चला है कि राय साहब हर एक को पकड़ के धमकी लगाते हैं। सर ये मेरे साथ ज़्यादती है। आप मेरे भाई हो,
पुलिस भी हमारी है, हमसे ही है। तो सारे इसको जितनी जल्दी हो सके इसको नोटिस लें और उसको रोकें कि सर ये फेयर इलेक्शन हो। और मुझे ये भी पता चला है कि मेरे मुखालफ के डेरे से ये भी इंस्ट्रक्शन आई है कि इलेक्शन वाले दिन इनके एजेंटों को उठा लो। तो सर ये ज़्यादती होगी मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़। चाचा, आपके वर्करों पे जो छापों का सिलसिला जारी है, इसमें कोई मुकदमात नहीं है? बगैर मुकदमात क्यों उठाए जा रहे हैं? नहीं सर, कोई मुकदमात नहीं है, कोई FIR नहीं है। पहले पकड़ते हैं, उसके बाद उसको ले जाते हैं, पता नहीं 3 MPO लगाते हैं या क्या लगाते हैं, लेकिन कोई उनके खिलाफ ना कोई दरखास्तें हैं ना कोई मदई है, कोई भी नहीं है। चौधरी नईम साहब, मेरी एक गुजारिश है कि जो आपके पास वीडियो हो, मेरे साथी मीडिया वाले कह रहे हैं कि काइंडली वो वीडियो हमें प्रोवाइड करें, हम उसको हाईलाइट करते हैं। जी सर, मेरे पास वीडियो है, मैं अभी हमारे साथियों को शेयर करें। मैं कर लूँगा अभी। आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर मौजूदा सूरत-ए-हाल पे आप कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट ये 12 बजे इसके घर में पुलिस आई है, वीडियो मौजूद है। 2:30 बजे गई है, मेरे भी 2 बच्चों को थ्रेट किया है। मलिक मोहसन के घर में 2 घंटे 4 डाले पुलिस के बैठे हैं। तो मैं तो DPO साहब से मिन्नती कर सकता हूँ, मेरी कोई लड़ाई नहीं है। राय साहब, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो नहीं हो रहा। अभी चौधरी नईम साहब ने ये फरमाया कि वर्कर्स जो हैं उनके घरों में छापे पड़ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, हरास किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ को थ्रेट किया जा रहा है। तो मेरी भी चौधरी साहब के साथ पुरजोर अपील होगी DPO पाकपटन को कि DPO साहब, इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन कल तक ख़त्म भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप इसका नोटिस लें और अपने जो SHOs जो इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं उनको रोकें। ये एक पंजाब पुलिस एक इदारा है जिसके हम साथ चल रहे हैं। ये तरीक़ाकार जो उन्होंने बनाया है, किसी के कहने पे बनाया है या जैसे भी बनाया है, ये ठीक नहीं है। इसका आप नोटिस लें और उनको बुलाएं और बुला के समझाएं कि इलेक्शन आते जाते रहते हैं, हम सब ने यहाँ पर मिलना है, बैठना है, बरतना भी है। तो ये ठीक नहीं है, इस पे वो अपनी कोई ना कोई एक्शन लें। दूसरी बात ये है कि हम लोग पाकिस्तान फ़ौज के साथ हैं। ये फ़ौज हमारी है, इंडिया की फ़ौज नहीं है। हम इसकी इज़्ज़त करते हैं। हमारे बॉर्डर्स ये पाक फ़ौज संभालती है। हम आराम और सुकून की नींद हम भी और हमारे बच्चे भी इसलिए सोते हैं क्योंकि पाक फ़ौज की वजह से। अब जो दूसरा है, ग्रुप कह लें या लोग कह लें, वो सिर्फ हमारा झंडा इस्तेमाल करके, जिस झंडे के नीचे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे 2 झंडे हैं जनाब, बल्कि झंडा तो एक ही है, पाकिस्तान का झंडा। हमें बदनाम कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, और जो पार्टी परचम है उसको इस्तेमाल करते हुए हमारी गलत पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि हम पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। और ये लोग हम में से नहीं है। प्लानिंग के साथ ये एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। बाकायदा इसकी एक मीटिंग हुई है, इन्होंने की है कि जी इन लोगों को हम, पब्लिक हमारे साथ है, पब्लिक वोट हमारे साथ है, पब्लिक वोट बैंक हमारे साथ है, आवाम हमारे साथ है, लिहाजा इनको बदनाम किया जाए, फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जाए। इस तरह का कोई भी जो जलसा जुलूस जो हमारे झंडे लेकर आर्मी के ख़िलाफ़ या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ करेगा, वो हम में से नहीं है। उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस, सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे अपने हैं और हम इनके फ़ैसलों की, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की भी
हमने उनके साथ लब्बैक कहा है और आर्म्ड फोर्सेस के जो फैसले हैं हम उनके पीछे हैं और लब्बैक कहते हैं और कहते रहेंगे। अगर एसएचओ कहे कि मैं अमन के लिए कर रहा हूं तो सारी रेट क्या पीटीआई के वर्करों के घर में ही होंगे? कोई और जमात इलेक्शन नहीं लड़ रही? हमारे पास भी सबूत है, वो जलसे कर रहे हैं। हालांकि एक और बात, हमें जलसों से भी रोका जा रहा है, हमारे माइक लेके जा रहे हैं, हमारे जो स्टेज है उनको तोड़ा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें स्टेजों से माइकों से नहीं है, अवाम हमारी बात वैसे ही सुनती है। तो सर मेरी गुजारिश है कि इस मामले को सख्ती से नोटिस ले और जो हमारे झंडे लेकर किसी अदारे के खिलाफ जुलूस निकालता है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हमारा उससे कोई तल्लुक नहीं है और ना ही हम उसके साथी हैं। हमारी पार्टी का हुक्म है, हमारे बानी तहरीक इंसाफ का हुक्म है कि आपने इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। ये बात स्टेटमेंट है उनकी कि हमें और हमारी पार्टी को इनके साथ किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और ना होगा। करण देव साहब आप